हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विद रितेश पर। बच्चों, आज हम क्लास 11th का मैथ एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक करने जा रहे हैं। 1 से 6 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जो बच्चे उसे देखना चाहते हैं पीछे का वीडियो जाके देख लें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो 7 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका केवल पद 5 के प्लस 1 है। कहने का मतलब इसमें पूछ रहा है n पदों का योग यानी Sn पूछ रहा है और दिया हुआ है केवल पद। केवल पद कहने का मतलब t के बराबर दिया हुआ है 5 के प्लस 1। t के बराबर 5 के प्लस 1 दिया हुआ है और Sn हमें निकालने के लिए कह रहा है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ से पहले t1 निकालते हैं। तो t1 या इसी को a भी कहते हैं, t1 को ही a भी कहते हैं। t1 निकालेंगे तो k के जगह 1 रखें तो यहाँ भी 1 रखेंगे तो 5 गुना 1 प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 बराबर 6। फिर t2 निकालेंगे तो k के जगह 2 रखे हैं तो यहाँ भी 5 गुना 2 प्लस 1 5 दूना 10 1 11 हो जाएगा। अब इससे निकालते हैं d बराबर, फॉर्मूला होता है t2 माइनस t1। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, d बराबर t2 माइनस t1। ऐसे आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। तो t2 है 11 और t1 है 6, तो 11 माइनस 6 यानी 5, ये निकल के आया d। अब हम Sn आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि a हमारे पास 6 आ गया है और d 5 आ गया। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये Sn का फॉर्मूला होता है। ये भी आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ से निकालते हैं, n तो कुछ है नहीं तो n के जगह पे n ही रखेंगे क्योंकि nवां पद निकालने के लिए कह रहा था, इंटू 2a। तो a के जगह पे हमें रखना है 6 प्लस n के जगह पे n माइनस 1 इंटू d के जगह पे रखना है 5। इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, यानी n/2 इंटू 2 गुना 6 तो 12 प्लस 5 गुना n करेंगे 5n माइनस 5 गुना 1 तो 5। ये आ गया। कहने का मतलब n/2 इंटू 5n को आगे ले लेते हैं, 12 में से 5 घटेगा तो 7 बचेगा, यानी n/2 इंटू 5n प्लस 7। ये हमारा Sn का मान आ गया है जो कि हमें पूछ रहा था। यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। कुछ नहीं था, Sn निकालने के लिए कह रहा था और केवल पद दिया हुआ था 5 के प्लस 1। केवल पद कहने का मतलब nवां पद अगर कहता है तो हम tn लिखते हैं। उसी तरह से अगर केवल पद कह रहा है तो यानी tk है। tk बराबर दिया हुआ है 5 के प्लस 1। इससे हम क्या किए कि t1 निकाल लिए। t1 को ही a भी बोला जाता है। t1 होता है प्रथम पद और a भी होता है प्रथम पद। तो k के जगह पर 1 रख के t1 निकल गया, फिर k के जगह पे 2 रख के t2 निकल गया, फिर d बराबर फार्मूला t2 माइनस t1 करके d आ गया। फिर Sn का फार्मूला लगाए, उसके बाद हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 8 को कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या कह रहा है और उसको कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये दिया हुआ है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Pn प्लस Qn स्क्वायर है जहाँ P तथा Q अचर हो तो सार्व अंतर ज्ञात करें। तो हमें निकालना है सार्व अंतर, जिसे D या CD भी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये निकालने के लिए कह रहा है और दिया हुआ है हमें n पदों का योग। n पदों का योग कहने का मतलब Sn का मान दिया हुआ है Pn प्लस Qn स्क्वायर, जहाँ P तथा Q अचर है। अचर कहने का मतलब क्या? कोई भी अंक है, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी P और Q अंक है। अब कौन सा अंक है ये हमें मालूम नहीं है। तो Sn का मान दिया हुआ है और CD या कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर निकालने के लिए कह रहा है।
तो हम यहाँ से S1 अगर निकालते हैं तो n के जगह पे 1 रखे हैं तो यहाँ भी 1 रखेंगे, p गुना 1 प्लस q इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p प्लस q। अब S2 अगर निकालते हैं तो n के जगह पे 2 रखेंगे तो p गुना 2 प्लस q गुना 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2p प्लस 2 दूना 4q। ये S2 आ गया। अब T2 का फॉर्मूला होता है S2 माइनस S1, T2 का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर T2 निकालेंगे तो S2 के जगह पे 2p प्लस 4q, 2p प्लस 4q और माइनस S1 के जगह पे p प्लस q। तो यहाँ से सोल्व करेंगे 2p प्लस 4q माइनस p माइनस q, क्योंकि माइनस बाहर है तो दोनों माइनस हो जाएगा। अब 2 में p में से p घटेगा तो p प्लस 4q में से 1q घटेगा तो 3q। ये आ गया T2 का मान। अब हमें CD पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, तो CD का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। तो हमारे पास T2 का मान भी है और T1 का भी मान है, क्योंकि S1 हो चाहे T1 हो चाहे A हो, तीनों एक ही बात होता है। A भी है प्रथम पद, T1 भी प्रथम पद, S1 भी प्रथम पद ही है। तो T2 का मान रखेंगे P प्लस 3Q और माइनस T1 का मान रखेंगे P प्लस Q। अब इसको सोल्व करेंगे, हमारा सारवंतर आ जाएगा P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q, क्योंकि माइनस बाहर है तो दोनों माइनस हो जाएगा। P से P कैंसिल, 3Q माइनस Q हो जाएगा 2Q। यानी हमारा CD जो निकल के आया है कॉमन डिफरेंस या सारवंतर, वो निकल के आ गया 2Q, और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि सारवंतर ही निकालने के लिए कह रहा है, सारवंतर ज्ञात करें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। इस सब क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में, क्योंकि आप लोग ये सब चीज़ क्लास 10th में करके आए हैं। एक तरह से क्लास 10th का ही सारा क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो 9 में कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात 5n प्लस 4 अनुपात 9n प्लस 6 हो तो उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब दो समांतर श्रेणी है, दोनों समांतर श्रेणी के n पदों का योग दे दिया हुआ है 5n प्लस 4 अनुपात 9n प्लस 6। तो दो समांतर श्रेणी है, इसको एक समांतर श्रेणी Sn मान लेते हैं और दूसरा समांतर श्रेणी Sn बड़ी n मान लेते हैं। इस दोनों का अनुपात दिया हुआ है 5n प्लस 4 बटे 9n प्लस 6, क्योंकि ये दोनों जो है n पदों के योग का अनुपात है, तो यानी Sn का अनुपात इतना दिया हुआ है। हमें पूछ रहा है 18वें पदों का अनुपात। क्या पूछ रहा है कि इसका भी 18वां पद और इसका भी 18वां पद कितना होगा, दोनों का अनुपात। तो इसका अगर 18वां पद मानते हैं, लिखते हैं, तो यहाँ n कैपिटल कर देते हैं और यहाँ स्मॉल कर देते हैं। ऐसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी। तो इसका अगर 18वां पद Tn का सूत्र लगाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका हो जाएगा स्मॉल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे कैपिटल D ले लेते हैं और यहाँ स्मॉल d, ऊपर वाला कैपिटल और नीचे वाला स्मॉल। चूँकि दोनों Sn ही है तो एक ही चीज़ रखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए के दोनों को अलग अलग रख लिए। तो n के जगह पे दोनों जगह अगर 18 रखेंगे तो a प्लस 17d बटे a प्लस 17d, इसी का मान हमें पूछ रहा है कि कितना आएगा। तो इसका मान निकालना है, 18वें पदों का अनुपात पूछ रहा है, यानी इसका मान पूछ रहा है कि कितना होगा, यानी इसको सॉल्व करके हमें इसका मान निकाल के बताना है। तो इसका फॉर्मूला जो है Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a n पदों का योग। अच्छा, n तो सेम ही है
तो n के जगह पे n ही रहने देते हैं, n के जगह पे स्मॉल n ही रहने देते हैं, क्योंकि दोनों के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल मतलब दे दिया है कि दोनों के लिए n सेम रहेगा। जैसे 5 पदों का योगफल, तो दोनों के लिए 5 पदों का योगफल, यानी दोनों के लिए n का मान 5 ही हो जाएगा। यहाँ भी n पद कह रहा है, इसीलिए दोनों के लिए n जो है वो स्मॉल ही हो जाएगा या कैपिटल ही हो जाएगा। तो n/2 इंटू 2a, लेकिन इस समांतर श्रेणी का a और d अलग होगा और इस समांतर श्रेणी का a और d अलग होगा, लेकिन n जो है पद की संख्या दोनों में सेम दिया हुआ। तो n/2 इंटू 2a लिख देते हैं प्लस n-1 इंटू d, और नीचे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये सॉरी स्मॉल d, ये निकल के आया है। बराबर इधर लिखते हैं 5n प्लस 4 बटे 9n प्लस 6। ये तो इस दोनों का फॉर्मूला लगाए हैं। यहाँ से n/2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2a प्लस n-1 इंटू d बटे 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 5n प्लस 4 बटे 9n प्लस 6। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ हमें इसका मान निकालना है, तो यहाँ दोनों जगह a है, लेकिन यहाँ 2a है। कहने का मतलब अगर हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ऊपर बचेगा a प्लस n-1/2 इंटू d, और नीचे भी यहाँ से, और नीचे भी अगर 2 कॉमन निकालते हैं तो a प्लस n-1/2 इंटू d बराबर 5n प्लस 4 बटे 9n प्लस 6। यहाँ जब 2 कॉमन लिए तो इसमें से 2 तो निकल गया, और इसमें 2 नहीं था इसलिए बटा कर दिए, यहाँ भी 2 नहीं था इसलिए बटा कर दिए। अब 2 से अगर गुना करके भी देखेंगे तो हमारा ये पूरा हुआ रहेगा, और इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो हमारा ऊपर वाला सेम रहेगा। अब 2 से 2 को काट देते हैं। अब यहाँ फिर मिलाते हैं, a प्लस 17d है, तो a तो हमारे पास है, यहाँ होना चाहिए 17, यानी n-1/2 के जगह पे आना चाहिए 17। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि n के जगह पे क्या रखें ताकि यहाँ 17 आ जाए, या फिर ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं n-2 बराबर 17, तो n-1 बराबर 17 दूना 34 और n बराबर 35, यानी यहाँ n के जगह पे 35 मान रखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो n के जगह पे 35 अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी रखना होगा, यहाँ भी रखना होगा। तो a प्लस 35 माइनस 1/2 इंटू d बटे a प्लस 35 माइनस 1/2 इंटू d बराबर 5 गुना 35 प्लस 4 बटे 9 गुना 35 प्लस 6। यहाँ तक फिर आगे करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस ये 35 में से 34 बटा 2 तो 17, यानी a प्लस 17d बटे नीचे भी a प्लस 17d बराबर गुना करेंगे तो 5 और 5 या 15 2 17 प्लस 4 बटे यहाँ गुना करेंगे तो 5 या 27 4 31 315 प्लस 6 इतना आएगा, यानी ये दोनों को जोड़ेंगे तो 179 बटे 321। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि इसका मान पूछ रहा था और इसका मान यहाँ से इतना आ गया, यानी अनुपात जो होगा ये आंसर आ जाएगा 179/321। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, 9 नंबर, समझने में दिक्कत होगा, लेकिन रिवर्स करके देखिएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ भी समझने में दिक्कत हो आप वीडियो को रिवर्स करके देखें, हर एक चीज़ समझ में आने लगेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के बराबर है, यानी दिया हुआ है प्रथम p पदों का योग यानी sp बराबर है
प्रथम Q पदों के योग के यानी SQ। ये दिया हुआ है SP बराबर SQ दिया हुआ है और पूछ रहा है प्रथम P प्लस Q पदों का योग, यानी पूछ रहा है P प्लस Q पदों का योग कितना होगा। ये हमें दिया हुआ है और ये निकालना है। तो अब दोनों साइड SN का फॉर्मूला लगाते हैं। तो N के जगह पे यहाँ P है और यहाँ N के जगह पे Q है और A और D तो मान लेंगे A और D। तो N/2 यानी P/2 इंटू 2A प्लस N-1 यानी P-1 इंटू D बराबर, इधर भी फॉर्मूला लगाते हैं N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। ये हमारा आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि यहाँ 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं और इस P से दोनों में गुना कर देते हैं। तो 2PA हो जाएगा प्लस P-1 इंटू D इंटू P, ये हो जाएगा। या फिर अच्छा हाँ ठीक, बराबर 2AQ प्लस Q-1 इंटू D इंटू Q कर देते हैं। अब इसको भी उठा के इधर ला लेते हैं तो 2AP लिख देते हैं माइनस ये इधर आएगा 2AQ प्लस P-1 इंटू D इंटू P और ये इधर आएगा तो माइनस Q-1 इंटू D इंटू P बराबर 0। इतना आ जाएगा। अब आगे क्या करते हैं कि यहाँ पे 2A कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा P-Q और यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ भी Q-1 नहीं सॉरी D कॉमन ले लेते हैं। तो D कॉमन लेंगे तो बच जाएगा इस दोनों P से, लेकिन गुना कर देते हैं तो P² माइनस P और यहाँ भी P से गुना करेंगे, यहाँ P और यहाँ Q। अच्छा तो यहाँ तो Q होगा तो D कॉमन लिए तो P से गुना किए P² माइनस P और माइनस Q से गुना करेंगे Q² माइनस माइनस प्लस Q। इतना आ जाएगा बराबर 0। अब आगे क्या करते हैं 2A इंटू P-Q प्लस D इंटू ये P² माइनस Q² और इस दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे तो P-Q बराबर 0। अब फिर आगे 2A P-Q प्लस D इंटू ये A² माइनस B² तो A प्लस B इंटू A माइनस B माइनस P-Q बराबर 0। अब फिर यहाँ P-Q दोनों में कॉमन ले लेंगे तो 2A P-Q प्लस D इंटू P-Q कॉमन ले लेते हैं तो बचता है P प्लस Q माइनस 1। इतना आ गया। अब फिर इस दोनों में P-Q कॉमन ले लेते हैं तो P-Q इंटू 2A प्लस P प्लस Q-1 इंटू D। इतना आ जाएगा बराबर 0। इधर चल रहा था, अब ये गुना में है, इसको इधर भेज देते हैं तो 2A प्लस P प्लस Q-1 इंटू D का मान आ गया 0। अब जो है क्या करते हैं कि हमें पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो S P प्लस Q का मान पूछ रहा है तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे तो N/2 N के जगह पे P प्लस Q इंटू 2A प्लस P प्लस Q-1 इंटू D। अब यहाँ क्या करते हैं कि P प्लस Q/2 को तो रहने देते हैं और यहाँ इसका मान हमारे पास आ गया है 0। 2A प्लस P प्लस Q-1 इंटू D यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसका मान 0 है तो गुना 0 कर देते हैं तो यानी S P प्लस Q का मान जो आया है ये 0 आ गया है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, यही पूछ रहा था।
फिर से एक बार इस चीज़ को देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, समझने में तो दिक्कत होगा। कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के बराबर है, तो प्रथम p पदों का योग sp होगा और प्रथम q पदों का योग sq होगा, ये दोनों बराबर है। तो पूछा जा रहा है कि प्रथम p प्लस q पदों का योगफल करें। p प्लस q पदों का योगफल यानी sp प्लस q पूछा जा रहा है। तो ये दोनों जब बराबर दिया हुआ है, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस p a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ भी n/2 n के जगह पे q प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको जब हम सॉल्व करते जा रहे हैं, ये सॉल्व करते हुए हमारे पास इसका मान आ गया 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी का मान आ गया 0। अब हमें जो निकालने के लिए कह रहा है उसको उठा के सॉल्व करते हैं। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, n के जगह पे p प्लस q प्लस 2a प्लस n यहाँ भी होता है, तो n के जगह पे p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे इसका मान हमारे पास 0 था, 0 मान रख दिए, जिससे हमारा आंसर 0 निकल के आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा क्वेश्चन जो बताए हैं अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।